इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड में एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे कि जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है जब हम एडमिशन लेते हैं, और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस कैसी क्या रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस जाती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं हम बात करेंगे जो टॉप कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से टॉप कॉलेज है उस बारे में भी हम बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो सीट हैं वो कितनी है और प्राइवेट सीट कितनी है। अंत में हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम यूपी डीएलएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो 2024 के हिसाब से यहाँ पर हमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए होती है आपके लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। वहीं जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 45% मार्क्स चाहिए होते हैं आपके क्लास 12th में, और इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी और डिप्लोमा कर रखा है या जो कुछ भी कर रखा है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। कोई भी एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। वहीं साथ में आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, बस UGC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्ट साइड साइंस साइड कुछ भी हो आपके पास, आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, आप कर सकते हैं यहाँ पर DLED। यहीं पर अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो चाहिए होती है वो 18 ईयर चाहिए होती है, और मैक्सिमम एज जो अपर एज की अगर बात करें तो नो स्पेसिफिक अपर एज लिमिट मेंशन। यहाँ पर क्या किया है कि अपर एज को कोई मेंशन नहीं किया गया कि आपको मैक्सिमम कितनी एज चाहिए होगी, तो आप कभी तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अदर रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, जो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट वो क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वहीं अभी तक क्या था कि यूपी डीएलएड में जो कैंडिडेट होना चाहिए था वो यूपी का होना चाहिए था, लेकिन इस वर्ष 2024 में एक नया अपडेट आया है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगा। वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी यूपी डीएलएड में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक नया अपडेट आ रहा है, इसी वजह से हमारे जो फॉर्म है वो अभी तक इतने लेट हो गए हैं, अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। वहीं आगे हम बढ़ते हैं। यहीं पर अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 5,700 से 25,000 के बीच रहती है। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। और वहीं अगर प्राइवेट की बात करें तो ये 35,000 से 60,000, कुछ लोग इससे 70,000 75,000 भी जाती है। तो वो आपको कॉलेज में पता करना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। देखो यहाँ पर कई क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से फ़ी वेरी करती है, अलग अलग रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज जनरली हैव अ लोअर फ़ी कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट फ़ीस की जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी जो फ़ीस रहती है वो हमेशा क्या रहती है, कम रहती है प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा। वहीं क्या करता है, जो इसकी लोकेशन है, लोकेशन पर भी कॉलेज की लोकेशन क्या है, क्या वो शहर में है क्या ऐसे गाँव के एरिया में, तो उस बात पर भी फ़ीस डिपेंड करती है आपके कॉलेज की। और कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, तो इन चीज़ों पर इसकी फ़ीस डिपेंड करती है, तो आप इसको कॉलेज से ही पता कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें टॉप कॉलेज ऑफ यूपी डीएलएड, तो यहाँ पर वैसे तो टॉप कॉलेज कहना एक मुश्किल बात है, क्योंकि हर किसी के हिसाब से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कॉलेज चाहिए होता है। जैसे कि आपके नियर बाई कॉलेज है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ आपको जाने में और रहने में कोई समस्या ना हो, इस तरीके का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो जो डाइट आगरा गवर्नमेंट है वो बेस्ट कॉलेज में आता है। वहीं यहाँ पर लखनऊ वाला भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है स्कैट करके वो भी बेस्ट कॉलेज में। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE जो भदोही में है वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तो टॉप पर रहते ही हैं। जेस एंड मैरी कॉलेज गाज़ियाबाद, ये प्राइवेट कॉलेज है गाज़ियाबाद में, ये भी मतलब अच्छे कॉलेज में आता है। वहीं कृष्ण नगर कॉलेज लखनऊ, यहाँ पर लखनऊ का कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है जो भी एक प्राइवेट अच्छे कॉलेज में आता है। वहीं TMU मुरादाबाद जो कि एक अच्छे कॉलेज में आता है। तो आप इनमें से अपने हिसाब से, अगर आपको गवर्नमेंट मिलता है तो बेस्ट है, वरना आप अपने लोकेशन और लोकल एरिया के हिसाब से कॉलेज चुन सकते हैं। अब हम बात कर लेते कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो DLED है कोर्स, उसमें जो टोटल सीट्स की संख्या यहाँ देखने को मिलती है वो 2,33,300
350 देखने को मिलती है। वही यहाँ पर ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डिवाइडेड है। तो हम ये जान लेते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज में वो कितनी सीट है यहाँ पर। तो जो प्राइवेट कॉलेज में हमें सीट देखने को मिलती हैं वो 2,22,750 सीट देखने को मिलती हैं। और वहीं पर जो 2,974 कॉलेज में डिवाइडेड हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो 2,974 कॉलेज हैं यहाँ पर। और अगर गवर्नमेंट सीट की बात करें तो यहाँ पर 10,600 सीट हैं, जो कि 67 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डाइट, जो 67 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यहाँ पर डिवाइडेड है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होता है, तो ये 67 डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइड है, जिसमें से केवल 10,600 सीट हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको डाइट कॉलेज चाहिए है तो इसके लिए आपकी जो परसेंटेज, क्योंकि मेरिट बेस पर ही होता है ये सारा कुछ, तो इसके लिए आपको परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। वहीं हम बात कर लेते हैं कि अभी हमारे जो 2024 के एडमिशन स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे। तो देखो यहाँ पर हम अगर देखें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह थी यहाँ पर जो पिछली बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह थी, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया रहेगी उसके ये स्टेप है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी करनी पड़ेगी, फिर कंप्लीट फॉर्म, पहले आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। वहीं पर जो पिछली बार जो स्टार्ट हो चुका था वो जून में ही हमारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। विदिन 1 मंथ 1.5 मंथ के अंदर ये सारे काम कंप्लीट हो चुके थे यहाँ पर 31 अगस्त तक यहाँ पर। लेकिन हमारा अगस्त पूरा बीत चुका है और अभी तक फॉर्म की कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि इसका एक रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये नया अपडेट लेके आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें एडमिशन ले पाएंगे, तो उनके रूल्स रेगुलेशन वगैरह यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अगस्त आपका बीत चुका है, तो सितंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग तक आपको फॉर्म मिल जाएंगे। मैं आपको डेली इसी तरीके की अपडेट यूपी डीएलएड से रिलेटेड देता रहूँगा। आप अगर कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं डीएलएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, और जब इसके फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे सारी चीज़ें मैं शुरू से एंड तक आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कहीं कोई गलती तो नहीं करनी है, कैसे कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करने, ये सारा कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ज़रूर रख लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके ज़रूर जाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे की वीडियो बनाने के लिए। और यदि आपकी अभी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।